उसके बाद चूड़ियाँ पहन लीजिए और घर में बैठिए। मेरा एकदम सीधा सीधा कहना है। मैं व्यक्तिगत आकांक्षा को जानता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा ऐसी लड़की नहीं थी कि वो उसको कोई 2 थप्पड़ मार दे और वो बर्दाश्त कर जाए। चाहेंगे जो समर जी के आगे पीछे लोग घूमते थे, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। जो बेटी 10,000 रुपये के लिए लाइव आके बोल सकती है कि मेरा राजकुमार पांडे जी ने 10,000 रुपये ले लिए, मेरे 10,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, वो 2 करोड़ 3 करोड़ के लिए क्या? हेक्टर गाड़ी जो कि एक लग्जरी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी आपके पास है, कहाँ से आए पैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे मिलना हुआ था आकांक्षा दुबे जी का कि समर सिंह? टिकटॉकर को कुछ नहीं आता था, नाच रहे थे, उनको अपना लिया के चैनल का गाना करा के उनको एक यूट्यूबर बनाया। पहुंचा तो उनका भाई स्कूटी थी, स्कूटी से लेने आया था उनका भाई। आप मर्डर किए हैं, मर्डर अगर समर जी ने किया होगा तो साक्ष्य कोर्ट देगा, न्यायालय बना हुआ है। इस समय में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है काशी, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर मैं उपस्थित हूं और भोजपुरी इंडस्ट्री की भरमार है यहीं बनारस में। और हमारे साथ एक डायरेक्टर हैं आलोक यादव, जो बहुत जुड़ाव रहा है इनका आकांक्षा दुबे से भी और समर सिंह से भी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं समर सिंह के ऊपर, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं समर सिंह पर कि उन्होंने उनका पैसा बाकी किए थे और तमाम लोगों के साथ जो अलग अलग लोग हैं उनके साथ में काम करने के लिए नहीं दे रहे थे, अपने पास बस काम करवाते थे और उसका पैसा भी नहीं देते थे। कई करोड़ों में बता रही हैं उनकी मां की कई करोड़ों में बाकी हैं उनके समर सिंह के पास और वो पैसा नहीं मिल रहा था। उसी से डिप्रेशन में आके या तो वो सुसाइड की है, नहीं तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि वो मरवाए हैं। सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ आलोक जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी जुड़ाव रहा है उन दोनों लोगों से, तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। नमस्कार सभी को, आपके सभी सौलभ हिंदी के देखने वाले को सभी को नमस्कार। और मेरा इंडस्ट्री से बहुत पुराना जुड़ाव है। अच्छा, आपका बहुत पुराना जुड़ाव है, बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं। लगभग कितना दिन हो गया होगा आपको इस इंडस्ट्री में? 2012 से 2023 का सफ़र रहा है। अच्छा जी, मेरे हिसाब से 12-13 साल हो गए, 10-11 साल हुए होंगे मेरे से। 10-11 साल से आप इसमें जुड़े हैं। आप आकांक्षा दुबे के बारे में भी अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, समर सिंह जी के भी बारे में अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आकांक्षा दुबे से आप पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मैं आकांक्षा दुबे से पहली बार मुझे याद है कि 2017 या 17 रहा होगा, लास्ट देवी गीत नवंबर दिसंबर महीना रहा होगा। उसी टाइम मैं मिला था उनसे मुंबई नाला सोपारा में। अच्छा। जी, एक देवी गीत की शूटिंग कर रहे थे। जो सिंगर का नाम राज यादव था, उन्हीं के साथ शूट कर रहे थे ऑलरेडी। तो वहाँ पे आकांक्षा दुबे राज यादव के साथ आई थी और पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने उनसे लगातार उनके साथ काम किया मुंबई में, नाला सोपारा, विरार, लगातार शूटिंग किया हूँ और लगातार शूट किया हूँ। बहुत लगातार शूटिंग में रहा है। तो आप उनके साथ जब काम किए हैं रहे हैं, उस समय से लेके अभी तक भी मुलाकातें हो रही होंगी जब तक वो उनका देहांत नहीं हुआ? जी, अभी तो हाल ही में एक शूट किए थे गाना अभी समर जी का, घूमे थार पे भतार, जिसमें मैंने लीड किया है। समर जी उसमें उनके बॉयफ्रेंड बने हुए हैं, उनके जो पति बने थे तो मैं ही बना था। अच्छा। जी, मैं उनको गाड़ी से घुमा रहा हूँ और शूट हुआ। बहुत प्यारा गाना, बहुत अच्छे लेवल पे गया भी है। अभी हाल में किया मैंने, इनके कुछ दिन पहले ऑलरेडी जनवरी में किया मैंने। अच्छा, आपका जो है जुड़ाव रहा है, उनको आपने तब से देखा है जब वो इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही थी और फिल्मों तक का सफर उन्होंने जब तय किया, उस समय तक आप देखते रहे आकांक्षा दुबे को। तो क्या लगता है आकांक्षा दुबे का व्यवहार कैसा था? देखिए, आकांक्षा दुबे का व्यवहार जिस तरीके से मिलना जुलना था एक डायरेक्टर के तौर पे तो ठीक ही था, ऐसा नहीं है। पर अब वो किस वजह से क्या की, उसमें मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रहा नहीं उनके पर्सनल लाइफ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रही कि वो किस तरीके से की। लेकिन व्यवहार, जैसे मेरा कहना ये है कि अब हमसे मिलती थी तो ठीक है, कैसे आलोक जी, हाँ ठीक है, हाँ, इस तरीके से व्यवहार रहा है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे मिलना हुआ था आकांक्षा दुबे जी का कि समर सिंह से?
नहीं, समर जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आपका ना मतलब आपसे कब मुलाकात हुई थी आकांक्षा दुबे की, मतलब समर सिंह के नहीं, बाद? समर जी से मेरे हिसाब से लॉकडाउन से ही मुलाकात हुई है। 2019-20 से मेरा उनसे पहले मुलाकात हुई थी। आकांक्षा दुबे 17-18 में मेरी मुलाकात है। उनके साथ मैंने बहुत एल्बम किए, दीपक देहाती का, बहुत सारे सिंगरों का एल्बम किया मैंने उनके साथ जी, बहुत सारे एल्बम भी किए उनके साथ। और आप इस घटना पे क्या कहेंगे जो उन्हें एक होटल में, इसी वाराणसी के एक होटल में उनको फंदे से लटकता हुआ पाया गया, उनका शव मिला, तो उन सब मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उस मुद्दों पे मैं यही कहूंगा कि अगर शव मिला उनका, अगर फंदे से लटकते हुए, तो प्रशासन ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन अपनी प्रक्रिया कर रही है। प्रशासन, न्यायालय ही साक्ष्य करेगा कि कौन मारा उनको, कौन नहीं मारा है। आप किसी व्यक्ति को पर्सनल, किसी व्यक्ति को अगर आप टारगेट करेंगे, ये गलत है। आप वो न्यायालय का काम है, प्रशासन का काम है कि आपको वो बताएगा कि आप आपके बेटी के साथ या आपके उस एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ। वो न्यायालय का काम है, प्रशासन का काम है कि वो कैसे मौत हुई। सारी प्रक्रिया बनी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और आप किसी एक को टारगेट करके आप ऐसा नहीं किसी को कह सकते। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं मैं। अच्छा, ये बताइए कि उनकी जो माँ है, आकांक्षा दुबे की माँ है मधु जी, वो बार बार आरोप लगा रही हैं कि समर सिंह ने हमारी बेटी को मारा है, पैसे बकाया थे, टार्चर तमाम तरीके से किए जा रहे थे उनकी बेटी को, इस तरीके का आरोप है। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये एकदम गलत आरोप है। इस आरोप को मैं, वो अगर मरी हैं, अगर आकांक्षा जी अगर वो ऑफ हुई हैं, तो उनकी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजपुरी की एक्ट्रेस थी, एक कलाकार थी, उससे मैं भी आहत हूँ इनके ऐसे करने के, जैसे जिस तरीके से उन्होंने किया है, उससे मैं भी आहत हूँ। पर ये जो उनकी माँ का है, ये जो आरोप है, एकदम सरासर गलत है। उनके माँ का आरोप इसलिए गलत है कि आप बताइए कि जिस कलाकार ने आपके बेटी को एक बड़ा सफर दिया, बड़ा नाम दिया, जब उन्होंने आपके बेटी को काम दिया, आपके बेटी को नाम दिया, तो आपने तो कोई कंप्लेन नहीं किया। आप कहती हैं कि मेरे बेटी को समर सिंह ने इतना पैसा ले लिया, मेरा इतना 3 करोड़ बाकी, 5 करोड़ बाकी। ये बताइए, आपके बेटी में जो मालूम है, राजकुमार पांडे जी हैं, भोजपुरी के प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे के पापा हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं फिल्मों से। उन्होंने मनोज तिवारी, रवि किशन जी से फिल्में की हैं उन्होंने। उनके पिताजी के यहाँ 10,000 रुपया इनका बकाया था आकांक्षा दुबे को। मुझे मालूम है, आकांक्षा जी ने भी बताया था ये बात, और मैं मिलते जुलते रहता था हमेशा शूटिंग पे। तो उन्होंने 10,000 रुपये के लिए लाइव आके उनको गाली गलौज, उनको बहुत अपशब्द कहा था इन्होंने। जो बंदी 10,000 रुपये के लिए इतना बड़ा बखेड़ा लाइव आके कर सकती है, तो वो 2 करोड़ और 3 करोड़ के लिए कोई रुक सकता है? आप बताइए, कोई रुकेगा? जो 10,000 के लिए, उन्होंने 10,000 के लिए लाइव आके उनको गाली गलौज सब कुछ किया, क्या तुम्हारी औकात देख लें, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, ढिमकान देख लेंगे। तो वो 10,000 के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं, कोई 2 करोड़ 3 करोड़ कोई रोक सकता है? मैंने उनको तो वहां से देखा है, जब वो नाला सोपारा के दानूबाग चौल में रहती थी, मैं उनको वहां से देखा, मैंने गाड़ी से पिकअप किया, छोड़ा तक है मैंने। उनका भाई स्कूटी से लेने आया, मैं जस्ट दानूबाग के चौराहे पहुंचा तो उनका भाई स्कूटी से लेने आया था उनका भाई, मुझे याद है। अच्छा, उनका नाम बन गया, एक फेम बन गया इसी इंडस्ट्री में, और बताया जाता है, लोग कह रहे हैं कि समर सिंह ने ही उनका नाम भी बनाया और समर सिंह ने ही उनका नाम खत्म भी किया। इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, समर सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जिनसे मेरा सफर व्यक्तिगत, उनके साथ मेरा सफर भी 10 साल का रह गया दोस्ती का, जो उनसे मिलना जुलना एक उनसे व्यक्तिगत मेरा सफर रहा है। उनके साथ में 10 साल का रहा सफर। 10 साल में मैंने उनको ऐसे व्यक्ति को देखा कि जाओ तो एक नॉर्मल तरीके से मिलना जुलना, प्यार स्नेह देना, अपने बैठा के थाली में खिलाना, ऐसे व्यक्ति को शूटिंग में भी आपके साथ एकदम बहुत नॉर्मल तरीके से रहना, और एक अच्छे गीतों से गा के अपनी दुनिया को बसाना, एक बड़े लेवल को पाना। उन्होंने वो अगर किसी को नाम दे सकते हैं बाकी किसी का नाम मिटा नहीं सकते, तो मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। समर सिंह की हम बात करें तो समर सिंह उसी मिट्टी पे एकदम मिट्टी के गीतों को उठाकर
और वहीं से अपना नाम कमाया और उसी अपने 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 नाम के साथ साथ तमाम उन छोटे कलाकारों को नाम दिया, फेम दिया, सारा कुछ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनके सपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं और समर सिंह के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नाम गिनाने लग जाएं तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको उन्होंने जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया है, लेकिन लोग तो उनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए अंदाजा कुछ अलग लगा रहे हैं लोग। जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मतलब से काम रखते हैं। समर सिंह जी का फेम था, खूब अच्छे तरीके से चल रहे थे, तो समर सिंह जी के पीछे पीछे लोग घूम रहे थे। समर भैया मेरा ये, समर भैया मेरा वो, समर भैया मुझे ये करा दीजिए, समर भैया मेरा ये करा दीजिए। लेकिन आज उनकी फट रही है, डर रहे हैं लोग, सहमे हुए हैं, उनकी फटी पड़ी है। अरे भाई, कोई आप मर्डर किए हैं, मर्डर अगर समर जी ने किया होगा तो साक्ष्य कोर्ट देगा। न्यायालय बना हुआ है, पुलिस प्रशासन किस लिए बनी हुई है? तो अगर न्यायालय बना हुआ है, पुलिस प्रशासन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो वो देगी। आप लोग क्यों डर रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुल के सपोर्ट करिए। अगर वो गलत होंगे तो उनको सजा मिलेगी, अगर सही होंगे तो उनको न्यायालय बाइज्जत बरी करेगी। और जो लोग डर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर सीने में अगर दम है, आपके सीने में दम है तो कुछ बोलिए, मुंह से बोलिए। समर सिंह ने आपको बहुत कुछ दिया है। समर जी ने, मैंने अच्छे को देखा है कि टिकटॉकर को लाके, जिनको कुछ गाने का ढंग नहीं था, उनको अपना गाना दे के गवाए हैं। जिन टिकटॉकर को कुछ नहीं आता था, नाच रहे थे, उनको अपना लिया के चैनल का गाना करा के उनको एक यूट्यूबर बनाए। यूट्यूब पे डांस कर रहे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि आगे आइए और समर जी के लिए 4 बात बोलिए, उनके सपोर्ट में बोलिए, और नहीं तो फिर उसके बाद चूड़ियां पहन लीजिए और घर में बैठिए। मेरा एकदम सीधा सीधा क्या नाम है, चूड़ियां डाल के घर में हो जाइए, एकदम मत आइए बाहर। हमें वो चीज नहीं पसंद है। ये बताइए कि उनकी माँ, आपको भी पता है एक माँ का दर्द कैसा रहा होगा जब उसकी बेटी चली गई दुनिया से, क्योंकि 9 महीने तक उन्होंने अपने कोख में पाला, इसके बाद परवरिश करके उसको 18 साल तक का किया, इसके बाद वो नाम फेम बनाई। भले अपने दम पे आकांक्षा दुबे ने नाम बनाया, लेकिन एक माँ का दर्द तो दर्द होता है। वो तो बार बार यही बयां कर रहे हैं कि समर सिंह ने किया, समर सिंह ने किया, समर सिंह ने किया। तो क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, हम एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं, उस माँ के दर्द को हम समझते हैं, उस माँ के दर्द को हम क्योंकि माँ हमारे पास भी है, तो माँ के दर्द को तो हम एक चीज़ समझ रहे कि भाई माँ का दर्द होता है। किसी बेटी चाहे बेटा चला जाए, और वो भी जवान हो, इतने बड़े पब्लिसिटी में हो, एक बड़ा हो, और एक होता ना कि बचपना में जाता है तो इंसान कहता है चलिए बचपना था, लेकिन जब एक बड़ा माँ बड़े बेटे को बड़ा बड़ा करके एक बड़ा बन जाता है जब, तो वो बेटा हो चाहे बेटी हो जाता है तो दर्द जरूर होता है। पर दर्द का मतलब ये नहीं कि आप किसी को टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को, आप जिस व्यक्ति ने आपके बेटी को नाम दिया, आपकी बेटी को फेम दिया, आपकी बेटी को सहारा दिया, आपकी बेटी को मतलब एक लगातार एल्बम कराया आपकी बेटी को, उसको आप कहेंगे कि नहीं इतना पैसा बकाया, ये बकाया, ये बकाया, ये भी बकाया। अच्छा ये बताइए कि जो 10,000 के लिए अगर लाइव आ सकता है तो वो 3 साल बिना उसको टॉर्चर करने में रुक सकता है कोई? मैं व्यक्तिगत आकांक्षा को जानता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा ऐसी लड़की नहीं थी कि वो उसको कोई 2 थप्पड़ मार दे और वो बर्दाश्त कर जाए, कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। मैंने पहली बार जब मिला था तो वो ऑलरेडी उसके अंदर एटीट्यूड झलक रहा था, एक एक्ट्रेस का जो एटीट्यूड होता है वो झलक रहा था, एक्ट्रेस का एटीट्यूड। आखिर में वो क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अगर सुसाइड किया तो इस कदर वो कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम? देखिए, मजबूरी तो मैं उनके अंदर तो नहीं जाके, उनके पर्सनली उस चीज़ों में नहीं जाके पता कर सकता हूँ कि उनके क्या मजबूरी रही होगी। लेकिन इस चीज़ का मुझे भी नहीं मालूम कि वो किस लिए की, पर ये चीज़ें अगर वो कर लिए आत्महत्या, उन्होंने कर लिया जो भी है, तो उसे आप किसी एक कलाकार को टारगेट करके, एक कलाकार को लगातार प्रताड़ित करके आप उसको नहीं कह सकते। लगातार एक कलाकार के लिए आप नहीं कुछ कह सकते हैं। हम यही कहने चाहेंगे, जो समर जी के आगे पीछे लोग घूमते थे, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट में उतरे हैं, जितने लोग हैं हम लोग सपोर्ट में बहुत दिन से उतरे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि डरिए मत और आइए और 2 बात बोलिए। भाई के 2 बात बोलने से आप लोग के बीच में संदेश जाएगा और उस लोग समझेंगे। मैं समर जी को पर्सनली जानता हूँ। समर जी दिल के बहुत नेक इंसान हैं। वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी का वो ऐसे नहीं कर सकते। जिस तरीके से लोग उनके पे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कभी भी। ये गलत है। और ये चीज़ें मैं इस चीज़ का इस जो भी इनके साथ हो रहा है, उनकी जो माँ लगा रही हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो
मैं एक माँ का दर्द समझ सकता हूँ, पर ये चीज़ें जैसे जिस तरीके से वो लगा रही कि नहीं उन्होंने मेरे पैसा बेटी का खा गया, मेरे बेटी का ये चीज़ खा गया। ये बताइए, जो बेटी 10,000 रुपये के लिए लाइव आके बोल सकती है कि मेरा राजकुमार पांडे जी ने 10,000 रुपये ले लिए, मेरे 10,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, वो 2 करोड़ 3 करोड़ के लिए क्या कर सकती है? आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये चीज़ें गलत हैं। समर जी निर्दोष हैं, हम लोग, मेरा दिल बोल रहा है, और इसको साक्ष्य करना कोर्ट और न्यायालय का काम है, निर्दोष बनाना। मेरा दिल जहाँ तक बोल रहा है कि वो निर्दोष हैं, और ऐसा किसी के ऊपर क्लेम बिना आप किसी साक्ष्य के आप क्लेम नहीं कर सकते। किसी समर जी को आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं आप मेरे बेटी को समर जी नहीं मारा, ऐसे कैसे? आपके पास कोई साबुत है? कोई साबुत नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा पैसा, अच्छा आपके पास पैसा नहीं था तो आपने मुंबई में फ्लैट ले लिया। आप क्या नाम है, धानुबाग के चौल में रहती थी, आपने फ्लैट में चली गई। किस कमाई से चली गई? जब बोल रही कि हमारी बेटी कमाती है, हमारी बेटी ने ही सब कुछ कमाया है, तो बिना कमाए फ्लैट में चली गई। और आईफोन लेके चल रही हैं आप, 2-2 3-3 लेके चल रही हैं। उसके बाद MG हेक्टर गाड़ी, जो कि एक लग्जरी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी आपके पास है, कहाँ से आए पैसे? और कुछ दिन तो मैंने ये भी सुना, क्लेम हुआ कि किसी कलाकार के साथ काम नहीं करने देते थे। ये बताइए कि अभी खेसारी जी के साथ गाना है नाच के मलकिनी, उसके बाद लगातार गाने अंकुश राजा जी के साथ, रितेश पांडे जी के साथ, कल्लू जी के साथ, समर जी के साथ, मतलब कोई कलाकार नहीं बचा होगा। पवन सिंह के जिस दिन उनकी सुसाइड उन्होंने किया, उस दिन पवन सिंह के साथ सॉन्ग है। जब आपको बेटी को गाना नहीं करने देते, तो आज 2 साल पहले से नाच के मलकिनी खेसारी जी के साथ, मेरे तमाम मेरे पास गाने ऐसे मैं बता सकता हूँ, गाने के नाम से बता सकता हूँ। सभी कलाकारों के साथ काम कैसे किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप 3 करोड़ 5 करोड़ रटने से नहीं होता है। 3 करोड़ रुपए बहुत होता है। एक मॉडल, हम भी डायरेक्टर हैं, हम जानते हैं कि मॉडल काम करती हैं, जो अच्छी काम करती है उनका अच्छा पेमेंट होता है, जो नॉर्मल काम करती है नॉर्मल पेमेंट होता है। क्योंकि इतनी पेमेंट नहीं होता है कि आप 3 साल में 3 करोड़ 5 करोड़ कमा लें। बहुत लोग कमा रही हैं यहाँ पे, उनसे भी अच्छी मॉडल हैं। ऐसे कहना, ये कहना गलत है। उनके ये कहना मैं इस कहने को मैं तो एकदम गलत मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आलोक यादव जी थे, जो डायरेक्टर हैं और आकांक्षा दुबे को बहुत पहले से जानते हैं। सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात हुई थी। इसके बाद जो है वो जब लॉकडाउन हुआ तब समर सिंह के साथ आई, तो समर सिंह ने तमाम उन लोगों को मुकाम एक दिया है जो छोटे से एकदम स्ट्रगलर थे, उनको उठा के आसमान तक पहुंचाया है। आज समर सिंह जेल में है और 2 पेशी हुई है, एक पेशी में उनके ऊपर हमला भी हुआ है। अब जो है उनके जो सपोर्टर लोग हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो आकांक्षा दुबे गलत थी। आकांक्षा दुबे गलत हैं कि समर सिंह गलत हैं, ये तो न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय फैसला देगा। और आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया है और वो सोची समझी साजिश थी या हत्या थी, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो चलिए, हमारे साथ आलोक यादव जी थे। इनकी प्रतिक्रियाओं को आपने देखा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।